अगर आप एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के धारक हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि सरकार ने इस बार 21-21 को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है। पिछली वीडियो में हमने आपको ये जानकारी दी थी कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी शेयर की गई थी कि अब आपको इस बार बहुत जल्दी पैसा मिलने वाला है। दिवाली के इस शुभ अवसर पर आपको दिवाली तोहफा सरकार की तरफ से 21-21 के रूप में आपको दिया जाएगा। इतने में ही कुछ ही दिन के बाद सरकार की तरफ से ये अनाउंसमेंट होता है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों में सरकार ने इस पैसे को एडवांस में ही भेज दिया है। अब इसी के साथ कुछ और भी राज्य हैं जहां पे सरकार की इस पैसे को भेजने की एडवांस में प्लानिंग चल रही है और हो सकता है कि कुछ ही दिनों में ये पैसा उनको भी पहुंच जाए, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं कि सरकार इन राज्यों में पहले पैसा ट्रांसफर कर सकती है और उसके बाद बाकी के सभी किसानों को, मतलब देश भर के सभी किसानों को पैसा एक साथ दीपावली से पहले 15 से लेकर 18 अक्टूबर तक ये पैसा आप सभी को प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसी रिगार्डिंग एक और बड़ी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर अभी तक आपने अपना पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस चेक नहीं किया है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि के 21-21 के स्टेटस को आप कैसे चेक कर पाएंगे कि ये पैसा आपको मिला है। अगर आप बाढ़ प्रभावित राज्यों से बिलोंग करते हैं तो क्या आपके अकाउंट में सरकार ने यह पैसा भेज दिया है, और अगर आपको अभी तक ये पैसा नहीं मिला है तो आप ये जल्दी से चेक कर लीजिए कि क्या आप इस बार 21-21 को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मोबाइल फ़ोन से ही चेक हो जाएगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल पर टाइप करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि, उसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट का ये जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर यह वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं जैसे न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन, KYC और नो योर स्टेटस। तो आपको नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आप अपना कैप्चा कोड फिल करेंगे और गेट OTP वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके पीएम किसान सम्मान निधि में जो मोबाइल नंबर आपका लिंक है उस नंबर पर एक OTP आ जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन गेट डेटा वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर सबसे पहले आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो हो जाएंगी, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका नाम है, एड्रेस है, आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, आपका फादर नेम है और मोबाइल नंबर। ये सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो जाती है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर के साइड में आप स्क्रॉल कर दीजिए तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक दूसरा ऑप्शन मिलता है एलिजिबिलिटी स्टेटस। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और KYC के ये 3 मेजर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपका यस में ग्रीन कलर में ओके होने चाहिए। अगर यहाँ पर लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग या फिर आपका KYC में कोई सा भी ऑप्शन यस में नहीं रहेगा, रेड कलर में अगर नो में रहेगा, तो इसका मतलब है कि आप अगली आने वाली किस्त को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो अगली जो भी किस्त आपको प्राप्त होने वाली है उसको लेने के लिए, उसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपके ये तीनों ऑप्शन ग्रीन में होना काफ़ी ज़रूरी है। अब इसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पे आप देखेंगे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको शो हो रही है वो आपकी पिछली 20वीं किस्त को शो हो रही है। आपके केस में हो सकता है कि यहाँ पर आपका FTO प्रोसीड हो गया हो, यहाँ पे यस आ रहा हो, नो लिखा हुआ ना हो। यहाँ पर आप यस में देख पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये जो डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं, जैसे कि क्रेडिट ऑन डेट आपको दिख रही है 2/8/2025 में पिछली 20वीं किस्त सभी किसानों को भेजी गई थी, वो डेट यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पे कौन से अकाउंट में पैसा आया हुआ है वो आपको शो कर रहा है, UTR नंबर शो कर रहा है, बैंक नेम शो कर रहा है, किस्त नंबर शो कर रहा है। तो ये सभी डिटेल्स अगर आपको FTO प्रोसीड के जस्ट नीचे लेटेस्ट पेमेंट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स में आपको शो हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको अभी तक आपकी पिछली इन्फॉर्मेशन ही शो हो रही है, आपकी पिछली किस्त की जानकारी ही यहाँ पर आपको शो हो रही है। अगली किस्त के लिए अभी आपका पेमेंट प्रोसीड नहीं हुआ है। जितने भी ऐसे किसान हैं जो बाढ़ प्रभावित राज्यों में रहते हैं उन सभी के पेमेंट प्रोसीड को कर दिया गया है। कुछ राज्यों के किसानों को पैसा प्राप्त भी हो चुका है, यानी कि 21वीं किस्त का पैसा उनको सरकार की तरफ से एडवांस में मिल चुका है। तो इस केस में उनकी 21वीं किस्त की डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी। अब देखो, अगर अभी तक आपको पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, देखो देश भर में तो अभी पैसा डाला नहीं गया है, देश भर के किसान अभी भी वेट कर रहे हैं कि भाई कब पैसा आपको प्राप्त होगा, दीपावली से पहले सरकार की तरफ से ये तोहफा आपको कब देखने के लिए मिलेगा। तो इस केस में यहाँ पर आपका पेमेंट प्रोसीड भी हो सकता है, यानी कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी, जितने भी ऐसे किसान हैं जो बाढ़ प्रभावित राज्यों से बिलोंग नहीं करते हैं, उनके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से चेंजेस नहीं किए गए हैं। बट ये जानकारी तो ज़रूर शेयर कर दी गई है कि भाई ये पैसा आपको दीपावली से पहले प्राप्त हो जाएगा। तो हो सकता है कुछ दिनों में ही यहाँ पर आपको चेंजेस नज़र आ जाएं। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है कि बिल्कुल इसी प्रकार से आप भी एक बार ये चेक कर लीजिए कि आप अगली आने वाली किस्त के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है।
ये जानकारी आपको यहीं से पता चल जाती है। एलिजिबिलिटी स्टेटस में आप जब चेक करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और आपका ई-केवाईसी, ये तीनों पॉइंट अगर आपके यस में ओके रहते हैं ग्रीन कलर में, तो डेफिनेटली आप अगली आने वाली किस्त के लिए एलिजिबल होंगे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से एक बार आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर जाकर इसी प्रकार से आप भी एक बार चेक कर लीजिए कि आपका लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी, ये तीनों ऑप्शन आपके यस में है या नहीं है, क्या आप एलिजिबल हैं इस किस्त को प्राप्त करने के लिए कि नहीं। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, मोबाइल फ़ोन के थ्रू बैठे बैठे आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को अपने सभी किसान साथियों में शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके जैसे वो भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर आकर अपने स्टेटस को चेक कर पाएँ और ये पता लगा पाएँ कि क्या उनको इस बार 21वीं किस्त का पैसा प्राप्त होने वाला है या नहीं होने वाला है। और इसी के साथ एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, हमारा एक नया चैनल है, इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जैसे आपने हमें पिछले चैनल पर काफ़ी प्यार दिखाया, काफ़ी सपोर्ट किया है, बिल्कुल इसी तरीके से इसको भी सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।